वेलकम टू माय क्लास। तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस को चेस्ट पेन कहा जाता है। अब एंजाइना पेक्टोरिस को चेस्ट पेन क्यों कहा जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो मायोकार्डियल मसल्स में एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई के कारण मायोकार्डियम मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होना तथा मायोकार्डियम में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने को चेस्ट पेन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मायोकार्डियम मसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो का जो ब्लड फ्लो है या ब्लड की सप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो मायोकार्डियम मसल्स में या किसी भी ऑर्गन में क्या होता है, अगर क्या है, ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करती, जो आरबीसी होती है, ब्लड में जो सेल होती हैं आरबीसी, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और हर ऑर्गन तक ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो मायोकार्डियम में कम हो रही है, मायोकार्डियम मसल्स में कम हो रही हैं। तो अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होगी। तो मायोकार्डियम मसल्स में एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई के कारण मायोकार्डियम मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तथा क्या है, मायोकार्डियम में O2 का डिमांड बढ़ जाता है। तो क्या है, जितना मायोकार्डियम मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो मायोकार्डियम में क्या होता है, डिमांड ऑक्सीजन का बढ़ेगा। तो जिसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, नॉर्मल से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और अगर कंटिन्यू हार्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसके कारण क्या होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज़ में किस किस कारण क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो पहला क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पाजम। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ऐसी आर्टरी होती हैं जो क्या करते हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें क्या है, तो कोरोनरी आर्टरी स्पाजम, अगर कोरोनरी आर्टरी क्या हो रही है, स्पाजम हो रही है, इनकम्प्लीटली क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही हैं। तो मान लो ये क्या है, ये नॉर्मल आर्टरी है और स्पाजम में क्या होगा, ऐसा स्पाजम में शो करेगा कि इनकम्प्लीट क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। तो इसमें जितना ब्लड जाएगा नॉर्मल आर्टरी में उतना इसमें ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से स्पाजम हो रहा है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, कम सप्लाई होगा। अगर ब्लड कम सप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम मिलेगा हार्ट को, जिसके कारण क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और उसके कारण क्या होता है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी की वॉल पे क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, तो क्या होगा, ब्लड कंप्लीट रूप से कहाँ, हार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है। तो क्या होगा, कंप्लीट रूप से ब्लड नहीं जाएगा इस रास्ते। तो इसके कारण भी क्या होगा, मायोकार्डियम मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियम मसल्स में ऑक्सीजन कम होता है और ऑक्सीजन कम मिलने के कारण वहाँ की सेल और टिश्यू क्या करती है, डिमांड करती हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या है, इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, जो मायोकार्डियल मसल्स के सेल और टिश्यू होते हैं वो जितना डिमांड कर रहे हैं, जितना उनको चाहिए ऑक्सीजन, उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उस कारण भी क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस होगा। रिस्क फैक्टर, नेक्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर, इसमें क्या है, एज 40 ईयर एबव। नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग कारण होगा। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण भी हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण भी क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। नेक्स्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है उसमें कैसा पेन होता है, तो क्या है, हैवीनेस पेन, और क्या होता है, स्क्वीजिंग पेन। हैवीनेस पेन होता है, उसके साथ साथ में कैसा पेन होता है, स्क्वीजिंग पेन, मतलब ऐंठन वाला दर्द होता है। और क्या है, पेन में भी रेडिएट लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म। जो चेस्ट पेन होता है वो चेस्ट से होता हुआ लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा, लेफ्ट शोल्डर से होता हुआ आर्म में जाएगा, ये उसका साइन और सिम्टम होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्निया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या होगा,
प्रॉब्लम होने लगेगी। कभी कभी क्या होता है, जो नेक में भी क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्वेटिंग के कारण जो पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है जिसके कारण क्या होता है, उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वेटिंग होने लगता है। हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। अब हमने कॉजेज में क्या क्या पढ़ा था, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, या फिर इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ये कोई भी कॉजेज हो सकता है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर में, जिसके कारण क्या होगा, अनेबल टू सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। तो क्या होगा, जितना मायोकार्डियल मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उतना क्या होता है, सप्लाई ना होने के कारण क्या होगा, मायोकार्डियल इश्कीमिया होगा। जो मायोकार्डियल सेल और टिश्यू को क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होता है, इश्कीमिया होता है, मायोकार्डियल इश्कीमिया होता है। जिसके कारण क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ चेस्ट पेन। अब एंजाइना पेक्टोरिस के भी टाइप्स होते हैं। पहला है स्टेबल एंजाइना या क्लासिकल एंजाइना, नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना, नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, स्टेबल या फिर क्लासिकल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना को क्या कहते हैं, एंजाइना ऑफ एफर्ट कहा जाता है। यह इनटॉलरेबल एक्सरसाइज या इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है। तो जो स्टेबल एंजाइना होता है वह इनटॉलरेबल एक्सरसाइज, हर कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है, उसके कारण क्या होता है, यह चेस्ट पेन या एंजाइना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें रेस्ट करने पे या नाइट्रोग्लिसरीन देने पर पेशेंट का जो चेस्ट पेन होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल या सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। इसको बोलते हैं मोर डेंजरस एंजाइना। इस अनस्टेबल एंजाइना को ही बोलते हैं मोर डेंजरस एंजाइना। इसको क्या कहा जाता है, अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फाक्शन एंजाइना कहा जाता है। इस एंजाइना में रेस्ट के बाद भी पेन होता है। इसमें क्या होता है, क्या स्टेबल एंजाइना में रेस्ट के बाद पेन रिलीफ हो जा रहा था, लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है, रेस्ट के बाद भी पेन क्या होता है, पेन में रिलीफ नहीं होता है। इसमें चेस्ट पेन की सीवियरिटी क्या होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है। अब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज किसके कारण हो रहा था, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। अगर कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है या प्री इन्फाक्शन एंजाइना होता है। और इसमें क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी की नीड होती है। मतलब इसमें क्या है, तुरंत क्या होता है, ट्रीटमेंट की नीड होती है। यह क्या होता है, सबसे मोर डेंजरस एंजाइना पेक्टोरिस अनस्टेबल एंजाइना या प्री इन्फाक्शन एंजाइना को मोर डेंजरस एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएंट एंजाइना। इसे प्रिंज़मेटल या वेजोस्पास्टिक एंजाइना कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह जो वेरिएंट एंजाइना होता है वो किसके कारण होता है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने के कारण होता है। कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने के कारण होता है वेरिएंट एंजाइना।